Good morning, students. Hope you're all doing well. So here we continue with our rapid revision series of math, that is tangents and secants to a circle, which was been started very recently. जिसमें हमने part 1 वीडियो देखा, जिसमें most expected and the most important sure shot 2 marks के क्वेश्चंस को हमने स्टार्ट किया, जहां पे हमने पिछली वीडियो में 5 मार्क्स like 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस. like these are the most important questions. आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से ही में से आने वाले हैं. But there is a small probability that they may change the numbers, like 3 can be changed to some 5, angle 80 can be changed to 100, but आपको इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको आएगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद. सो आपको ये जो पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो ये देखो, एक क्वेश्चन इज सपोर्टेड बाय फिगर. इसी तरह दूसरे क्वेश्चंस के साथ भी फिगर है, जो मैं आपको वन बाय वन ड्रॉ करके आपको बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डाइव इनटू. सो अब ये क्वेश्चन में जो ब्लैक टेक्स्ट है, ये एक इंफॉर्मेशन है. हम इस इंफॉर्मेशन को फिगर के साथ एनालाइज करते हैं, एंड देन विल गो विद द इंस्ट्रक्शन पार्ट. सो व्हाट इट सेज इन द गिवन फिगर, in this particular given figure, TA and TB are tangents. Okay, ये देखिए, TA and TB are the tangents. If there are any new students who are watching this for the first time, kindly visit the previous video, जहां पे स्टार्टिंग में मैंने फंडामेंटल्स बताया, जो यहाँ पे रिलेवेंट और नेसेसरी प्री रिक्विजिट्स है, उसी के आधार पे सॉल्व होगा. तो अगर आप वो नहीं देखते हो, like if आपको उसका आइडिया नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बिकम ग्रीक एंड लैटिन फॉर यू. ओके, लेट्स रीड अगेन. In the given figure, TA and TB are tangents. ये देखिए, TA and TB are the tangents to a circle with center O. This is the center O of a circle. If angle ATB is 80 degrees, ATB is 80 degrees, then find the measure of angle ABT. आपको ABT ये एंगल आपको फाइंड करनी है. ठीक है, राइट? मेकिंग सेंस. आपको ये ATB फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं कि ये देखिए, ये सेंटर से दूर है ये लाइन AB. दिस इज नॉट द डायमीटर. ओके, हियर वी सी दैट कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, कंप्लीटली एक ट्रायंगल बन रहा है. आप उसको ABT पढ़ो या TAB पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया. सो इन दिस ट्रायंगल वी सी दैट TB and TA are equal sides. ये दो साइड्स इक्वल है. कैसे इक्वल है? ओके, how come they are equal? TA is equal to TB because the tangents drawn from an external point are equal. ये external point से जो tangents draw किए जाते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं. फाइन. सो यू हैव टू स्पेसिफाई द रीजन. अब रीजन स्पेसिफाई करिए यहाँ पे. सिंस द tangents drawn from an external point are equal, तो ये ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल हो गए. तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स, देखिए, ये ट्रायंगल अगर मानो हमारा ट्रायंगल है ABC, एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो ये साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. दैट इज, AB के लिए अपोजिट एंगल यहाँ पे बनेगा ये एंगल C. फॉर दिस साइड, दिस इज द अपोजिट एंगल. सिमिलरली फॉर दिस AC, द अपोजिट एंगल इज B. ये साइड के लिए अपोजिट एंगल है, सो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे. दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल C. मेकिंग सेंस? ओके, तो उसी तरह यहाँ पे ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स, दैट इज दिस एंगल एंड दिस एंगल, इज गोइंग टू बी इक्वल. एंड लेट्स अज्यूम दिस एंगल टू बी सम थीटा, तो ये भी थीटा होगा. ओके, सो ये दोनों एंगल्स कैसे इक्वल है, आपको यहाँ पे यहाँ स्पेसिफाई कर लीजिए. इन एंगल को क्या कहा गया है? ABT. ओके, एंगल ABT. ओके, ABT इक्वल टू, उसी तरह ये एंगल है, ये दैट इज TAB. इसको हम TAB लेते हैं. चलो, TAB, they are both equal and let us assume it to be as some theta. Why they are equal? यहाँ पे आपको रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे लिखता हूं, angles opposite to the equal sides, angle opposite to the equal sides are also equal. ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड, जो दो साइड्स इक्वल होते हैं, उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं. फाइन. चलो, अब आगे बढ़ते हैं. अभी हम सिर्फ ये ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे. टैंजेंट्स की कॉन्सेप्ट को हमने यूज कर लिया. अब हम ट्रायंगल में आते हैं. दैट इज, इन ट्रायंगल TAB, किसी भी तरह से आप इसको नाम दीजिए, TAB या फिर TBA या ABT, कैसे भी मेजर करो. इन इट, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी का आइडिया है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है? सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू, कितना होगा? इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा. ठीक है, दैट इज थ्री एंगल्स का सम. यहाँ पे तीन एंगल्स, ये जो एंगल है 80, थीटा, ये तीनों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्रीज. ये लेके हम ये थीटा फाइंड कर लेंगे. देखो, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. ओके, 80 डिग्रीज को हम क्या पढ़ रहे हैं? ATB प्लस आपको जो एंगल फाइंड करना था ABT. ओके, ABT. ओके, एंड द अदर एंगल वी अज्यूम्ड इट एज TAB. I'll tell you what is this. देखो, तीन एंगल्स का सम इस ट्रायंगल में, इन द ट्रायंगल TAB इज 180. कौन से तीन एंगल्स? ATB, आप उसको ऐसा रीड कर रहे हो. एक और एंगल आपका ABT, यानी मिडिल लेटर, ये सेंटर वाला लेटर ABT, और ये इसको हम ऐसे पढ़ रहे हैं TAB. ये तीनों एंगल्स का
सम इज 180। तो अब इसमें ये एटीबी कितना दिया गया था आपको, एटीबी वाज गिवन एज 80 डिग्रीज। ओके, एटीबी वाज 80, एबीटी एंड टीएबी यू बोथ अज्यूम्ड एज थीटा, ये भी थीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। सो अब बताइए क्या होगा कि यहाँ पे 80 को हम वहां पे ट्रांसपोज करते हैं, सो दिस इज 180 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 100, थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा, राइट। सो 2 को यहाँ पे ट्रांसपोज करिए, बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए आप, 2 ones and 2 50s are, so आपका थीटा इज 50 डिग्रीज एंड डोंट लीव इट एज थीटा, इसको थीटा बोल के मत छोड़ो। आपको जो फाइंड करना था दैट इज योर एंगल एबीटी, एंगल एबीटी कंक्लूड देयरफॉर एंगल एबीटी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। अंडरस्टूड, इजंट इट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था ना। चलो बाय द टाइम आई इरेज इट, वीडियो को पॉज करो और देन एंड देयर इसको वन टाइम अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड आई होप यू आर मेंटेनिंग सेपरेट नोट्स, ये सारे रिवीजन के लिए बहुत एसेंशियल है आपको लास्ट मिनट रिवाइज करने के लिए, ओके। एंड जस्ट इसको फॉलो कर लीजिए, मैं आपके साथ सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट करने वाला हूं, यानी पूरे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू गेट 10 जीपीए फॉर श्योर अगर आप ये फॉलो करते हो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले इसके लिए क्विकली इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। इसका फिगर भी तो हमको चाहिए। सो हियर देयर इज अ ट्रायंगल हियर, अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल एबीसी, and within a triangle a circle is being inscribed, एक circle यहाँ पे inscribed है, ठीक है। and this is the center of a circle। चलिए अब हम क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करते हैं। a circle of radius 3 cm is inscribed in a triangle ABC। ये देखिए, ये ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल ड्रॉ किया गया है इसको पढ़ेंगे हम inscribed, ओके। एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल inscribed है और सर्कल का रेडियस इज 3 cm which is given, ओके। आगे जाएंगे कि आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, AF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूं AF वगैरह क्या है, यहाँ पे F एक पॉइंट है, यहाँ पे E एक पॉइंट है और यहाँ पे D एक पॉइंट है। सो AF इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, A to F is 5 सेंटीमीटर, BF is 3 सेंटीमीटर, B to F is 3 सेंटीमीटर, ओके। देन as shown in the figure, all this information is there in the figure। अब हमको करना क्या है, we had to check with Somu। Somu, a boy says the measure of the side AC is 17 सेंटीमीटर, ओके। ये जो AC है आपका, ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी मेजर 17 सेंटीमीटर, सोमू ने कहा कि ये 17 सेंटीमीटर है। तो वी हैड टू सी वेदर डू वी एग्री विद सोमू और नॉट। सोमू जो कहते हैं, सोमू भैया वो सही है नहीं है, हम उसको चेक करके देखेंगे, ओके। व्हाट इट शुड स्ट्राइक इन योर माइंड कि जब आपको इस तरह का ट्रायंगल है तो इमीडिएटली आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। सो राइट एंगल ट्रायंगल यानी हम यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज अगर फाइंड करना है तो आपको अपोजिट और एडजेसेंट चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ये साइड आपका अपोजिट बन जाएगा और ये साइड आपका एडजेसेंट बन जाएगा। तो हमको हाइपोटेन्यूज अगर चाहिए तो अपोजिट और एडजेसेंट की जरूरत है, आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो लेट्स सी हाइपोटेन्यूज अपोजिट हमको है, यस 5 प्लस 3 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8, ओके। बट हाउ अबाउट दिस, ये भी तो चाहिए ना, तो ये नहीं है हम, ओके लिखेंगे इसको। देखो कैसे लिखेंगे, ये देखिए अब यहाँ आती है टैंजेंट और सीकेंस की कॉन्सेप्ट कि ये अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट बी को कंसीडर करते हैं, सो दिस इज अ टैंजेंट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज एफ। उसी तरह यहाँ से हम एक और टैंजेंट उतारते हैं तो ये दोनों टैंजेंट्स विल बी इक्वल, क्योंकि टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आई एम नॉट राइटिंग दैट गिवन, ओके। सिमिलरली अब ये देखिए AF अगर 5 सेंटीमीटर है सो ये AD भी 5 सेंटीमीटर होगा, मेकिंग सेंस, ओके। चलिए अब हमको ये 8 मिल गया, ये 3 मिला, ये 5 मिला, बट स्टिल वी डोंट नो दिस। बट अगेन इसको अगर हम पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करते हैं तो ये दो टैंजेंट्स भी इक्वल हो गए। सो वी डोंट नो व्हाट आर दीस टू टैंजेंट्स, लेट अस अज्यूम दिस एज x and this is also x, then you have to write all these things, okay। अब हम पाइथागोरस की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। by Pythagoras theorem we know hypotenuse square equal to what, opposite square plus adjacent square। let's substitute the values। hypotenuse we don't know what is it, okay। we know it's 5 plus x whole square हो जाएगा, वो ये 5 है ये x है तो 5 plus x whole square। opposite, this is opposite, that is 5 plus 3 is 8 square। adjacent is 3 plus x, that is 3 plus x whole square, okay। वैसे तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, AC square is equal to AB square plus BC square। I'm trying to save the time। अब इसको हम algebraic identity A plus B whole square की तरह देखते हैं, तो इसको A plus B whole square हम expand करते हैं, that is A square plus B square, A square plus B square plus 2 into A into B। उसी तरह इसको भी आप लिखिए। अब बताइए 8 स्क्वायर कितना होगा, 8 स्क्वायर है 64 प्लस इसको एक्सपैंड करिए A plus B whole square अगेन 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 into 3 into x, ठीक है। चलो इसको बताइए 5 स्क्वायर कितना होगा आपका 25 एंड दिस इज x स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 5 10, 10 into x is 10x, ओके। सो देन ये यहाँ पे देखिए 64 प्लस 3 स्क्वायर इज 9
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6, 6 इंटू एक्स इज 6x। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ जो सिंप्लीफाई कर रहे हो आप, यहाँ पे आपको x की वैल्यू मालूम होगी, सिंगल वेरिएबल x है, x आ जाएगा आपको। तो ये x की वैल्यू जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके और इसके साथ ऐड करते हो तो आपको ओके मालूम करना है कि वेदर इट इज इक्वल टू 17 और नॉट, और डू वी एग्री विद सोमू और नॉट। लेट्स सी, एक काम करते हैं कि यहाँ पे ये सारे टर्म्स को हम यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं। ओके, लेट्स शिफ्ट ऑल दीज टर्म्स टू द RHS, क्योंकि सेम टर्म्स है यहाँ पे, लाइक टर्म्स। ये ऑलरेडी 64 प्लस 9 था, बताइए 64 प्लस 9 सम कितना होगा? 64 प्लस 9 इज 73 plus x square plus 6x. If I move this 25 here, it's minus 25 and this is minus x square and this is minus 10x. Okay, switching all these terms over here, we are left with 0. Nothing is left, हम 0 लिखते हैं, but usually there is a rule कि we should never write 0 on the left side, तो वो 0 हम यहाँ ले लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो क्या कैंसलेशन पॉसिबल है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब x के टर्म्स क्या है आपके पास में? 6x माइनस 10x। ओके, दैट इज 6x माइनस 10x, बताइए कितना होगा? माइनस 4x होगा। एंड देन 73 माइनस 25 इज 48। आप एडिशन आई मीन लाइक सिंप्लीफाई करके देख लेना, इट्स गोइंग टू बी 48। ओके, सो नाउ विल मूव दिस 48 ओवर देयर, इट्स गोइंग टू बी माइनस 48। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, दैट इज माइनस माइनस कैंसिल्स, 4 को वहां पे ट्रांसपोज कर लीजिए। सो इट्स गोइंग टू बिकम x इज इक्वल टू 48 बाई 4। ओके, सो यहाँ पे देखिए 4 1s 4 1s 4 2s, that is 12, x is equal to 12। don't just leave x is equal to 12, they did not ask you to find out 12। so if you add that 12 here, 12 plus 5 17, आप लिखना उसको कि AB इक्वल टू सॉरी AC इक्वल टू x प्लस 5 था, आपका x 12 है और आपका ये 5, सो दैट इज 17 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 17। गॉट इट? सो आपको कंक्लूड भी करना होगा कि आई एग्री, आई परफेक्टली एग्री विद द सोमू भैया कि व्हाट सोमू हैज सेड, AC is 17, so we also had found out it is 17 सेंटीमीटर। चलिए अब हम आगे जाते हैं, राइट? दैट इज विल मूव ऑन विद द क्वेश्चन नंबर 3। okay, this is going to be again a simple question, और real time एक application question है। ये देखिए, the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter। here we talking about a minute hand clock of a clock। एक काम करते हैं, एक circular clock draw करते हैं अपन। okay, ये हो गया आपका circular clock, right? is going to have the different dials यहाँ पे। okay, आपको numbers हो गए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। सो यहाँ पे मिनट हैंड, ऑब्वियसली आपको मिनट हैंड होगा ना, राइट? सो ये आपका मिनट हैंड है। सो हाउ लॉन्ग इट इज गिवन, इट इज 14 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 14 सेंटीमीटर। ये मिनट हैंड आपका 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, चलिए अब आगे देखें व्हाट इट सेज। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। ओके, अगर मानो कि मिनट हैंड यहाँ पे 12 के पास है, सो इन 10 मिनट्स में वो यहाँ पे आ जाएगा, isn't it? यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे। ठीक है, सो ये 10 मिनट्स में कितना एरिया उसने कंप्लीट किया ना, एरिया मूव्ड। ओके, एरिया कवर्ड, यहां से यहां तक कितना एरिया कवर हुआ। तो हाउ डज दिस फिगर लुक्स लाइक, कि ये फिगर हमको कैसे दिख रहा है? दिस इज नॉट लुकिंग लाइक ए सेक्टर। क्या सेक्टर की तरह नहीं दिख रहा है? परफेक्टली ये एक सेक्टर की तरह दिख रहा है, राइट? यहां से यहां तक ये सेक्टर है, ये आपका रेडियस है, ये आपका आर्क है। तो यहाँ पे एंगल भी होगा, राइट? एज ऑफ नाउ वी डोंट नो व्हाट इज द एंगल, वी नो द रेडियस। हमको एंगल नहीं पता है, तो एंगल आपको पहले मालूम करना होगा। एंगल आप कैसे मालूम करोगे? ये देखिए कि हमको ये एंगल, यानी कि जो रेड पार्ट है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट, हमको रेड पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये ब्लैक जो मैं कंप्लीट कर रहा हूं, तो ये कंप्लीट एंगल बनेगा। तो कंप्लीट एंगल कितना रहता है? कैन समबडी टेल मी? कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्रीज, राइट? सो दिस 360 डिग्रीज मस्ट बी डिवाइडेड बाय 12। वाई 12 के हमने उसको 360 कंप्लीट एंगल को 12 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है, राइट? सो 360 by 12, that is 12 ones 12 threes 12 zeros, that is 30 degrees। तो यानी एक पार्ट, यूनिट पार्ट, यानी एवरी वन पार्ट इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज। यहां से यहां तक ये 30 होगा, यहाँ 60 होगा और यहाँ पे 90 होगा। ओके, यहाँ पे 90 डिग्रीज बनेगा ये। फाइन, सो एज ऑफ नाउ वी आर नॉट कंसर्न विद, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ ये राइट एंगल जैसे 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे हमको 60 डिग्री जो आ रहा है ना, तो हमको जस्ट 60 डिग्री कंसिडर करना है। ठीक है, चलिए अब हम एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला लेते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर हम क्यों ले रहे हैं कि दैट इज एरिया स्वेप्ट। यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, ये सेक्टर फिगर है आपका। सो एरिया ऑफ ए सेक्टर इज x डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ओके, सो x डिग्री द एंगल मेड इज 60 by 360
इंटू पाई, पाई बताइए कितना होता है 22/7। रेडियस इज गिवन एज 14, सो 14 स्क्वायर है तो हम इसको 14 इंटू 14 लिखेंगे। चलो इसको क्विकली हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 कैंसिल होगा, 6 1 6 6 36, ओके, देन 2 3 आई मीन सॉरी 2 3 6 2 11 ओके। फर्दर ये 3 11 में सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 14 में नहीं होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 7 और 14 में हो सकता है, 7 1s एंड 7 2s। फर्दर वी कैन नॉट सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे किसी भी तरह, तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 2 इंटू 14 बाई 3, ओके। सो अपन मल्टीप्लीकेशन 11 2s is 22, 22 into 14 divided by 3, okay, so when you multiply I guess it's 308 divided by 3, और अब जब डिवीजन करते हो तो इट इज 120 सॉरी 102.67 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। आई हैव डन दिस कैलकुलेशंस बिफोर, सो इसीलिए मैं लिख रहा हूं, तो आप उसको वेरीफाई करके चेक कर लीजिए। इसका मतलब कि आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको खुद कैलकुलेशंस करके चेक करना है कि आपका आंसर इतना आएगा। एंड कंक्लूड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड in 10 minutes is 102.67 centimeter. Hope you understood it. Come on, let's move on with the next question. That is a question number 4. It is again based on area of a sector की concept पे है, और ये बहुत simple है, okay. It's not such a real time application like a clock वगैरह नहीं होता है, एक basic question है। Let's see what it says. Find the radius of a circle. आपको सर्कल का रेडियस निकालना है। इट्स बेटर वी ड्रॉ ए फिगर, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, एवरी टाइम आप एक फिगर ड्रॉ करिए। You have to find the radius of a circle. If the area of the sector is 38.5 square centimeter, यहाँ पे area of a sector दे दिया, आपको रेडियस निकालना है। पिछली क्वेश्चन में आपको रेडियस था, एरिया निकालना था। एंड द सेक्टर एंगल इज 90 डिग्रीज, और यहाँ पे सेक्टर का एंगल 90 डिग्रीज है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे रेडियस यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सेक्टर एंगल, ये आपका सेक्टर एंगल 90 डिग्रीज है। सेंटर ए लेते हैं, ये बी ए, ओके, सेंटर ओ ए बी, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे भी एक पॉइंट लिखी जाती है, लेट्स नेम इट एज सम पी, तो ये आपका सेक्टर हो गया ए ओ पी बी। आपको ये एरिया ऑफ ए सेक्टर इज गिवन, आपको ये रेडियस फाइंड करनी है, दैट इज आर। आर इज मिसिंग, वी हैव टू फाइंड आउट दिस आर, ओके। सो लेट्स राइट के what is given, it's given that area of a sector is equal to 38.5 square centimeter, right? So usually now हमको ये फाइंड करना रहता, लेकिन इस बार दे दिया। अब ये एरिया ऑफ ए सेक्टर जो है ना, इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिखेंगे अपन, ठीक है। x डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, फॉर्मूला लिख ली। अब इसमें आपके पास जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करिए। x डिग्री दैट इज द एंगल मेड इज 90 बाई 360 इंटू 22/7 into r square, radius unknown, okay, equal to 38.5. let's see whatever the cancellation is possible, यहाँ पे cancel कर लेते हैं। 0 0 9 1s are 9, 4s are, further 2 2s are 2, 11s are, okay. I cannot cancel 2 and 11, 7 and 11, तो चलो जो भी बच गया है लिख लेंगे, और फिर उसको हम नेक्स्ट ट्रांसपोज कर लें। न्यूमरेटर में देखिए 11 into r square, 11 into r square by 2 into 7 is equal to 38.5, okay. so r फाइंड करना है आपको, तो ये कुछ नहीं चाहिए, तो सबको सर भेज दो। r square is equal to 38.5 into 2 into 7, 2 into 7 वहां चले गया, 11 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके। अब देखिए यहाँ पे कैंसलेशन क्या पॉसिबल है, 11 2 नहीं होगा, 11 7 नहीं होगा, बट ये होगा, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है ये देखिए, 11 1 11, 11 3 क्योंकि ये जिस तरह के भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ पे कैसे भी कैंसलेशन होता है, आपको आर की वैल्यू, ओके, एक परफेक्ट स्क्वायर में आएगी, ओके, नो वरीज। 11 1 11, 11 3 33, बट ये 38 है, 38 minus 33 is 5, 5 यहाँ लिख लीजिए, 5 5 55, okay, 5 and 5 is 55, so 11 5 are 55, so it's 3.5, right, ये 3.5 है, so your r square is equal to 3.5 into 2 into 7, okay। ये 2 यहाँ से था, सॉरी यहाँ से नहीं, तो अब ये देखिए, एक काम करते हैं, हम 3.5 into 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैन आई राइट इट एज 7? यस, 3.5 into 2 is 7 and there is again 7, so यहाँ पे बताइए 7 into 7 क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा, r square is 7 square, so your r is equal to 7 centimeter, okay, radius is 7 centimeter. With this we have completed all the important 2 mark questions. Next video में हम continue करते हैं with the 4 mark. Till then, have a good day and have a good practice.